नमस्कार, मैं हूं जगदीश और आप देख रहे हैं एचआर मॉर्निंग बुलेटिन। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सोने चांदी में तूफानी तेजी, दिन भर में 11,250 तक बढ़े दाम। एक्सपर्ट ने कितना दिया टारगेट प्राइस। खबर विस्तार से। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। चांदी 11,250 बढ़कर 2,41,000 प्रति किलो और सोना 4,900 रुपये बढ़कर 1,49,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये से बढ़कर 2,41,250 रुपये प्रति किलो हो गई है, यानी कि करीब 4.89% की तेजी दर्ज हुई। वहीं 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,44,800 रुपये से उछलकर 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जिसमें 3.38% की बढ़त देखी गई है। सोने चांदी में क्यों आई तेजी? एक्सपर्ट्स के अनुसार यह तेजी घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में सुधार के संकेत दे रही है। हरियाणा में धूप और बादलों की लुका-छिपी जारी, गर्मी संग बना रहेगा ठंडक का एहसास। हरियाणा में धूप और बादलों की लुका-छिपी रहेगी जारी, गर्मी संग बना रहेगा ठंडक का एहसास। हरियाणा के सभी जिलों में पूरे हफ्ते धूप और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे हफ्ते प्रदेश भर में धूप व बादलों की लुका-छिपी का दौर रहेगा। इस दौरान तापमान अधिकतम 30 से 32 और न्यूनतम 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम के बदलाव और तापमान में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव से जहां आमजन को परेशानी हो रही है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। इस समय गेहूं की फसल पककर खेतों में तैयार खड़ी है। ऐसे में तेज हवाएं व बदलता मौसम फसल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसी तरह हवाएं चलती रहीं या अचानक बारिश हुई तो गेहूं की बालियां झुक सकती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। ITI पास युवाओं को मिलेगी नौकरी। हरियाणा के हर जिले में लगेगा रोजगार मेला, CM सैनी का ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ITI पास युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि ITI पास प्रशिक्षुओं और शिक्षुता और प्लेसमेंट डाटा को एकत्रित कर पोर्टल बनाया जाए। साथ ही ITI से पास आउट हुए प्रशिक्षुओं का डेटा राज्य के उद्योग संस्थानों को उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पोर्टल का निर्माण किया जाए। हर जिले में रोजगार के लिए बड़े मेले लगाए जाएं। बाकायदा इसके लिए विभाग कैलेंडर भी जारी करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। पंचकुला में 160 करोड़ FD घोटाले पर विपक्ष का हमला, हुड्डा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के कथित FD घोटाले ने हरियाणा की राजनीति गरमा दी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे सरकारी मिलीभगत का परिणाम बताते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हरियाणा में किसानों को मिला नाम मात्र मुआवजा, इनेलो ने सरकार को घेरा। इनेलो के सुप्रीमो अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 171, 213 और 624 रुपये का कम मुआवजा मिला, जबकि प्रीमियम 4,000 रुपये का था। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों का लगातार शोषण कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई, उनको 171, 213 और 624 रुपये का मुआवजा खातों में भेजा गया है। विडंबना यह है कि इन्हीं किसानों ने बीमा कराने के लिए 4,000 रुपये तक प्रीमियम के तौर पर बीमा कंपनियों को दिए थे। हरियाणा में नहीं महंगी होगी बिजली, 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ। किसानों को 7,870 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे 83.79 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होगा। हरियाणा में नए उद्यमियों को कारोबार के लिए मिलेगी जमीन। नायब सरकार ने लागू की लैंड ऑन लीज नीति। हरियाणा सरकार ने नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए लैंड ऑन लीज नीति लागू करने का फैसला किया है। इस नीति के तहत उद्यमियों को लंबी अवधि के लिए प्लॉट लीज पर मिलेंगे, जिन्हें बाद में फ्री होल्ड में बदला जा सकेगा। हरियाणा के तकरीबन 23 जिलों में करीब 1 दर्जन जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में पड़ते हैं। यहाँ ज़मीन के रेट बहुत अधिक हैं, जिस कारण उद्यमियों के लिए नए उद्यम लगाना आसान नहीं है।
प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की समस्या को समझते हुए नए वित्तीय वर्ष में लैंड ऑन लीज नीति लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की लैंड ऑन लीज नीति के तहत उद्यमियों को लंबी अवधि के लिए लीज पर प्लाट दिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर इन प्लॉटों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा उद्यमियों को मिलेगी। हरियाणा औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल की देखरेख में लैंड ऑन लीज नीति तैयार की जा रही है। सोनीपत के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, रुपए पाने के लिए दस्तावेज का सत्यापन कराने का लास्ट चांस। सोनीपत में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पेंशन दस्तावेजों की जांच जारी है। कई लाभार्थियों के अनुपस्थित रहने पर प्रशासन ने सत्यापन का एक और मौका दिया है। सूची सरपंचों को उपलब्ध कराई गई है और ब्लॉक व नगर निगम स्तर पर केंद्र बनाए गए हैं। कैथल की पाई अनाज मंडी के प्रधान ईश्वर सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद में सरकार के गलत फैसलों से किसानों व आड़तियों की परेशानी होगी। खरीद एजेंसियों के पास बारदाना और मंडी में जगह नहीं है। इनेलो लड़ेगी 12 लाख कटे पीले राशन कार्डों की लड़ाई, रामपाल माजरा ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने भाजपा और कांग्रेस को प्रदेश को कमजोर करने वाला बताया। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने भाजपा और कांग्रेस को प्रदेश को कमजोर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इनेलो अब 12 लाख कटे हुए पीले राशन कार्डों को बहाल करवाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल HR मॉर्निंग बुलेटिन। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।